वर्तमान में कूप स्थल को कुआं खोदने के लिए तय करते समय में श्री दयालुदास जी महाराज ने फरमाया कि यहाँ का पानी मीठा है, किंतु है सीमित मात्रा में। जहाँ जो खेड़ापा के अंदर कुआं है, दयालु कुआं, तो वहाँ दयाल जी महाराज ने कहा कि पानी मीठा है पर सीमित है, कम मात्रा में। अर्थात यहाँ केवल गौ सेवा जनता के पीने की सीमा तक का ही पानी मिलेगा, गाय की सेवा करने वास्ते और जनता की साधु महात्माओं की सेवा करने के लिए जल मिलेगा। और भगवान देते भी हैं संतों को जल, और जहाँ भी संत महात्मा प्रार्थना करते हैं वहाँ जल मिल जाता है, और उतना ही मिलता है जितनी आवश्यकता हो। ऐसी कई जगह हमने प्रमाण देखा है, महात्मा बोल देते हैं भाई इतना ही है, इतना ही आप इस जल का उपयोग करना, इनसे ज़्यादा मत करना। हुआ ऐसा बस्सी गांव के अंदर, कालू गांव के अंदर संतदास जी महाराज की परंपरा के संत रहते रामदास जी महाराज अच्छे सिद्ध थे। रामदास जी महाराज उन्होंने एक कुआं खुदवाया, कहा कि मीठा पानी निकलेगा, अच्छा निकलेगा। उस एरिया में पानी अच्छा निकला और मीठा निकला, आज भी वो कुआं वहाँ पर है। पर उन्होंने बोल दिया कि देखो खेतों में काम मत लेना, और भी जानवर पी ले वे, गायां पी ले वे और गांव के लोग पी ले। कुछ लोगों ने खेत पाना शुरू कर दिया, खारा हो गया पूरा पानी, आज भी खारा पानी है। तो ऐसे महात्मा जितना के उतना करे ना, तो परमात्मा है उनको पुरुष देते हैं। तो दयाल जी महाराज ने कहा भी देखो गायां नवास्ते संतों की सेवा के लिए इतना पानी मिलेगा। वैसे दूसरी जगह पाएगा नामक स्थान पर पानी तो बहुत है, किंतु पीने योग्य नहीं है। जब पाएगा है ना तो खोदा पानी तो बहुत है, पीने योग्य नहीं है पानी वहाँ पर। देखो महात्मा लोग दृष्टि लगा करके देख लेते कि यहाँ पानी मीठा, यहाँ पीने योग्य नहीं है, पानी तो बहुत है पर पीने योग्य नहीं, यहाँ पीने योग्य है। धरती के गर्भ में दृष्टि जमा करके देख लेते हैं महात्मा, इसलिए यहाँ पर कुआं खोदना ठीक रहेगा। परंतु एक बात का जरूर ध्यान रखना कि खुदाई चालू करो ना, तब मेरी उपस्थिति में ही करना होगा। जो खुदाई चालू करो ना यहाँ पे, तो मैं यार उपस्थित रहूँ तो ही करना। पौष कृष्णा नवमी सम्मत 1858 का दिन कुआं खोदने के लिए नियत कर दिया, तिथि तय कर दी। देखो यहाँ पर ये भी विचार करने योग्य है, सनातन धर्म में विक्रम सम्मत चलता है, और आजकल इंग्लिश के अंदर ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आदि आ गई। इंग्लिश के महीने से कोई भी तिथि का प्रकृति का जोग और संयोग नहीं बनता, विक्रम सम्मत के अनुसार बनता। तिथि बेली न्यारी वे बढ़ जावे घट जावे, और तिथि के अनुसार ही मुहूर्त इत्यादि देखे जाते हैं। तो तिथि मुहूर्त इत्यादि देखा जाता है, ये सनातन धर्म में भी एक अंग है, एक भाग है। और कई मुहूर्त ऐसे होते हैं, 27 नक्षत्र है, फिर मैंने कई एड़ा मुहूर्त व्याकर है जी मुहूर्त मैंने कोई काम हो गया ना, वो बहुत अच्छा बढ़ता रहा, उनकी नींव सही समय पर लग जाए या सही समय पर कार्य आरंभ हो जाए ना, तो लीला लेर हो जाए। और कई ऐसे मुहूर्त होते हैं जिन मुहूर्तों में जो पतन हो जाता है, भद्रा होता है, आद्रा के ऐसे और विषाणी या पिचक ऐसे कुछ होते हैं, उनमें कोई बोल दे नहीं माना के मान दो अरे कौन क्या चीज़ है, ये सब फालतू की बातें हैं, संतों के नहीं लगते हैं, फलाना के नहीं लगते हैं, अरे कहीं जरूरत है इन चीज़ों की देखने की। तो उनके जीवन में अकस्मात बहुत घाटा होता है, बहुत नुकसान होता है, और यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है उन लोगों की। एक साधु बाबा कोई वाणी पढ़ने वाले थे, उन्होंने बोल दिया ये सब फालतू की बातें हैं, चलो फालतू की कैसे, भले मैं मेरे नींव में जो ऐसे लगाऊंगा आप बता दो मुहूर्त। एक ने बोला कि रात दिन की 12 बजे मुहूर्त बहुत खराब है, नींव मत लगाना। बोले उन टाइम ही लगाऊं मैं नींव, और उन्होंने वहाँ नींव लगाई। उस समय में मंदिर पूरा नहीं बना, उतने में दो बार तो एक्सीडेंट हुआ, फिर भी नहीं माना, और उनका समाधान नहीं किया, तो आखिर में उसका एक्सीडेंट में ही मौत हो गई। पूरा मंदिर नहीं बना, उनकी वो कुटिया नहीं बनी, हमने आंखों से देखा, उनका नाम नहीं बताएंगे। हकीकत में वो वाणी पढ़ता था, और उनका बीच में ही पूरा वो कुटिया उनकी नहीं बनी, उनसे पहले ही मौत हो गई एक्सीडेंट। तो मौत का समय का बहुत प्रभाव होता है, ये शास्त्रों के अनुसार बात आई है। तो दयाल जी महाराज ने भी मुहूर्त देखा पहले, और इतना बड़ा महापुरुष मुहूर्त देखने के हो गए, इस समय में इस वक्त इस नियत तिथि को शुरू करना है। उक्त दिन जिस समय में खुदाई का काम चालू करना था,
उस समय में आवश्यक कार्यवशात कई मेहमान वहाँ पधार गए। श्री दयाल जी महाराज उनसे परामर्श करते समय में व्यस्त थे, बिजी हो गया, बहुत लोग पधार गया, इसलिए खुदाई का उचित समय निकलता देख महाराज श्री के ही शिष्य श्री विजय राम जी ने ये सोच करके कि गुरु महाराज आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, क्यों इस छोटे से कार्य हेतु उन्हें कष्ट दिया जाए। चेले जी ने कह दिया कि यहाँ हाजिर हो या नहीं हो, छोटा सा कार्य है, महाराज आए हुए भक्तों को जो प्रसाद आदि दे रहे हैं, व्यस्त हैं, गुरुमुखी भक्त आए हुए हैं। तो विजय राम जी ने कहा कि इस कार्य के लिए क्यों कष्ट दिया जाए और ये समय टाला क्यों जाए। महाराज क्यों भाई मेरी उपस्थिति रहना समय है, इस टेमर में रहना आवश्यक है। विजय राम जी ने सोच लिया क्यों नहीं, महाराज जी व्यस्त है और महाराज जी हाजिर रहे या नहीं रहे तो कोई बात नहीं, नहीं जाने फिर कब समय मिलेगा, इसलिए ये कुआं आरंभ कर देते हैं। कुआं को जितना जल्दी खुदे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा सोच करके नियत स्थान पर नियत समय में कुएं की खुदाई का काम चालू कर दिया। जब श्री दयालुदास जी महाराज को इस बात का पता चला तब उन्होंने फरमाया, विजय राम ध्यान रखना, अब तुम न तो खुदाई के समय में कुएं पर जाना और न ही चालू कुएं के समय में कुएं पर जाना। बोले मेरी उपस्थिति के बिना कुआं खोदना शुरू कर दिया तो अब ध्यान रखना, नहीं तो कुआं मत जाना और नहीं कुआरी खुदाई में भाग लेना, मना कर दिया। संतों द्वारा कारण पूछने पर दयालुदास जी महाराज ने बताया कि जिसने खुदाई चालू की है ये भूमि उसका भोग चाहती है। जिन्होंने खुदाई चालू कर दी है उनका भोग चाहती है, अर्थात उनको खा जाएगी ये भूमि। देखो भूमि, देखो कितना ध्यान से सुनो, हकीकत मैंने ये भूमि माता सही समय ठीक वो मुहूर्त सब ये जो है देख करके ही कार्य आरंभ होते हैं। मकान बनाने का हो और भी कुआं खोदने का हो या अन्य जो कार्य है वो जितने भी उन कार्य को मुहूर्त में ठीक समय में और देश काल परिस्थिति देख करके शुरू करना चाहिए। युवा स्थित पंडित जी से या अच्छे जानकार से पूछा जाता है, और एक दो से पूछो, शत्रु से कभी मत पूछो ये बातें, उल्टा बता देगा और चाहेगा ही डूबो के पतन हो इनका। तो ऐसे मैंने महाराज श्री ने कहा कि ये जमीन अब भोग चाहती है और उसने कार्य शुरू किया विजय राम ने, इसलिए विजय राम को सावधान कर दिया कि वहाँ जाना भी मत, कुआं की खुदाई मत करना, कुआं के पास मत जाना, अतः उसे सावधान रहना चाहिए। गुरु महाराज की बात मान करके विजय राम जी कुएं के पास आना त्याग देते हैं। कुआं करने आया ही बने। 4 महीना में 160 फीट गहरा कुआं खुद करके तैयार हो गया। 4 महीना मैंने 160 फुट गहरा कुआं खुदा। एक दिन ऐसी घटना हुई कि कुआं चल रहा था, बेल लाव चमड़ी की रस्सी से चड़स खींच रहे थे। एकाएक बेल लड़खड़ा गए, बेलों पर संकट आया। देखने वाले सभी संत चड़स लाव थामने के लिए दौड़े। वो लड़खड़ाएगा एकदम बड़द, और बड़द लड़खड़ाया तो वह जा माना रस्सी के कारणों कुछ है जो बेलों में हड़बड़ी हुई, गिर गए बेल जो भी है, तो संत दौड़ी आवे। बैलों की रक्षार्थ भान बोले विजय राम जी भी उनके साथ लपके। विजय राम जी है ना मोर्त करियो, वे भी हाथ हाथ दौड़िया अरे बलदान बचाओ बचाओ। जैसे ही उन्होंने लाव को छुआ, छोर से लाव टूट गई। लाव ने छुए के बाद लाव टूट गई। बैल तो बच गए पर विजय राम जी उसकी लपेट में आकर के कुएं में गिर गए। देख लो कैसे योग बना, और विजय राम जी कुआं में गिर गए। बैल तो बच गया पर विजय राम जी ने लपेटा में ले लिया। अब आप सोचो, देखो मौत को कितो महत्व है। और महापुरुषों ने बोल दिया भाई किनारे मत जाना। दयाल एक बार दादू दयाल जी महाराज के चेले केशवदास जी है जो झाड़ू बुआरी करके लीप करके आंगन को, उसके बाद में भंडार में भोजन बनाया करते थे। दादू दयाल जी महाराज ध्यान में बैठे थे। उस दिन केशव राम जी को बोला कि केशव आज खान में मत जाना मुड लाने के लिए। केशव जी ने सुन लिया, फिर थोड़ी देर बाद में झाड़ू बुआरी निकाला। सोचा कि यह कचरा पड़ा है, मेरी सेवा मैं क्यों छोड़ूंगा, मेरी सेवा तो मुझे करनी ही करनी है। यूँ विचार करके केशव जी थोड़ा मुड लाने के लिए खान में चले गए।
खान में गए तो वहां जो ही मुड़ खोदने लगे कि एक डेढ़ो दस गयो और केशवदास जी पर गिर गया और केशवदास जी वहीं दब गया। मुठे मूर्छा आएगी वहीं पर दबे हुए हैं। दादू दयाल जी महाराज ध्यान से उठे और चेलों को बोला भाई आज केशव दिख नहीं रहा, कहाँ गए? बोले वो तो मुड लाने गए। अरे उनको मना किया था ना मुड लाने के लिए मत जाना, फिर भी गया वो, फिर भी गया। बोले हाँ गया है। अरे जल्दी चलो, फिर जल्दी चलो, मर जाएगा उन्हें तो। गए और पावड़ा से वहां मुड़ को खोदा तो एक केशवदास जी मूर्छित ओड़ा मुंह में से जाग आए हुए पड़े हैं वहां पर। दादू दयाल जी महाराज ने सत्यराम बोल करके छींटा दिया और केशव को फिर पुनः होश में लाए और कहा कि मैंने कहा नहीं जाना चाहिए, तुम क्यों आया? तो देखो महापुरुष जानते हैं, महापुरुषों को पता होता है और कब किस समय में घटना घटती है। इसलिए गुरु के वाक्यों में इतना भरोसा विश्वास करना चाहिए। केशव शिष्य खाने गयो गुरु का वचन निवार, गुरु का वचन निवार के गया था। दबियो दार तली जाए करके सब संता दियो निकाल, सब संत महात्मा फिर निकल हो जाए और गार तले दब गया था। इसलिए वहां वाणी जी के अंदर भी आया है गुरु का वचन निवार के जन कोई शिष्य जाए, दादू पक पक काल है जहां जावे ता खाए। गुरु रो वचन निवार करके जो चला जाता है पक पक काल है और जट जावे उठी वो काल खा जाएगा। तो दयाल जी महाराज ने मना कर दिया भाई नहीं जाना है। लेकिन ये जो है विजय राम जी जाते तो नहीं थे, लेकिन बेल है वो बेल उड़ नहीं जाए इसलिए रस्सा पकड़ने के लिए गए थे। लेकिन योग ऐसा बना कि बेल तो छूट गए लेकिन वो लपेटे में आए, कुएं में गिर गए। तत्काल उनका प्राण अंत हो गया, प्राण अंत हो गया। महाराज ने भविष्यवाणी की कि भाई वो कुआ है बकले अबे और खजियाए क्योंकि बिना मौत मेरी उपस्थिति बिना शुरू कर दिया और प्राण अंत हो गया विजय राम जी का। इस घटना से सभी को बहुत दुख हुआ। भाई एक साथी संत सेवादारी संत भावना वाले वो चले गए तो दुख तो हुआ सबको, गुरु भाई चले गए। भाई सूचना मिलने पर दयालुदास महाराज ने फरमाया कि मुझे इस बात का ही डर था। महाराज गयो भाई मन ही बात रो डर हो, इसे से बचाने के लिए ही तो मैंने इसे यहाँ आने के लिए रोका था कि भाई इस जगह पे आना मत गए, आ जगह बकले ले ला निवास तो रोके आ गए। खैर जो होना है वही होकर रहता है। दयाल जी महाराज की होनी है वह प्रबल होती है, जो होता है ना उसे कोई नहीं रोक सकता है। आज तो दुर्घटना में इस विजय राम के प्राण चले गए, किंतु अब आगे से कोई प्राणी इस कुएं में नहीं मरेगा। दयाल जी महाराज ने बोल दिया आगे के लिए अब इस कुआं में नहीं मरेगा। आज तो ये प्राणंद हो गए इनके, बक लेना ये पृथ्वी ने ले लिया, अब ये शांत हो जाए। कई बार ऐसा होता है, कई जगह पे मकान ऐसा बना दे तो उस घर में उथल पुथल होती है। जब कोई मर जाता है अचानक अकाल मौत तो फिर बाद में घर में शांति हो जाती है और कोई तकलीफ में नहीं, और ऐसी शांति में विकास ही विकास हो जाता है। बेटों की नौकरियां भी लग जाती है और भी तरह तरह आनंद हो जाओ कई प्रकार, क्योंकि वो बकलियाँ बादर में न वह पृथ्वी वह जगह शांत हो जाती है। नहीं तो वह जगह यूँ खाया करे तो जगह रो है जो बहुत फर्क पड़ा करे। दयाल जी महाराज ने कह दिया कि आज के बाद यहाँ कोई नहीं मरेगा, कभी भूल से गिर भी जाएगा तो वे जीवित ही निकलेगा। लो कभी भूलों कोई गिर जाए ना तो जीवित ही निकले। इस भू स्थल पर जो बुराई थी वे अब मिट गई। लो इस जगह में जो बुराई ना वह मिट गई। वास्ते घरों के अंदर खेतों में और जगह पर ऐसे जो भजन करने वाले महात्माओं की पधरावनी कराई जाती है, तब नाटक चिटक भूत प्रेत डाकण साकण वह मिट जाए। इस वास्ते संतों की पधरावनी का महत्व है। इस वास्ते बड़े बड़े लोग और आस्था रखने वाले वे संतों की पधरावनी कराते हैं, आरती कराते हैं, स्तुति कराते हैं संत महात्माओं से, ताकि वो विघ्न टल जाए।